पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 4 खुदकुश बमबार समेत 25 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक कुर्रम और शिमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई महारत से दहशतगर्दों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले के दौरान पाक फौज के 5 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। हलाक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, हथियार और दीगर सामान बरामद। ISPR ने कहा है कि कौम शहुदा को खराज अकीदत पेश करती है। आरजी अफगान हुकूमत मौसर सरहदी कंट्रोल को यकीनी बनाए। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़, पाकिस्तान ने TTP को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है कि अफगानिस्तान हर सूरत फितनतुल खवारिज को लगाम डाले, हमलावर ग्रोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। अफगानिस्तान की जानिब से डैमों के मामला काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। पाकिस्तान दरियाए कुन्हड़ के हवाले से आलमी कवानीन की पासदारी करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक अफगान मसले के हल में दिलचस्पी का इजहार, कहा कि पाक अफगान मसाइल जल्द हल करूंगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंग बंदी में किरदार अदा किया। गुज़श्ता 8 माह में 8 मुख्तलिफ जंगें रुकवा चुका हूँ। ट्रंप ने आसियान समिट से खिताब में कहा, थाईलैंड और कम्बोडिया की लड़ाई को रोका। दोनों फरीक तमाम लड़ाइयाँ खत्म करने पर राजी हैं। कम्बोडिया और मलेशिया के साथ तिजारती मुआहिदों का ऐलान करने का इरादा रखते हैं। हम चीनी सदर से बात करेंगे। थाईलैंड के साथ अहम मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। 2022 में PDM की गवर्नमेंट बनी तो उस ज़माने में बेपनाह प्रेशर था चारों तरफ से कि हमें गैस का कनेक्शन दिया जाए। चूँकि गैस की सप्लाई का एक चैलेंज था, लिहाजा हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में घरेलू सारिफीन के लिए गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम का एक देरीना मुतालबा पूरा हो गया। 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था। उस वक्त सारिफीन से माजरत करना पड़ी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधोरे के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दाम किए। गैस के जाल बिछाने के लिए अहकामात और फंड्स का इजरा किया जा चुका है। पूरे मुल्क के घरेलू सारिफीन के लिए गैस की फराहमी का इजरा किया जा रहा है। मुमलिकत का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। मुस्लिम लीग कमेटी के सरबरा एहसन इकबाल जबकि मेंबरान में राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात से कबल कमेटी ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी है। ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे इसका। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म की तब्दीली के लिए नंबर गेन मुकम्मल। सदर आसिफ अली जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। PP आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अहम फैसले। अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय। चौधरी यासीन ने कहा कि नया वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इसका फैसला पार्टी क़यादत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से 29 अक्टूबर तक दौरा सऊदी अरब शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ आला सतह के वफ़द के हमरा रियाज जाएंगे। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तक़बिल सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी अनथक मेहनत की दुनिया भी मुतरफ है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर और कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात हुई। बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफ़ीर ने मनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के ऑपरेशन को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आलमी बिरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। इस मुल्क में हुकूमत या सूबे की नाकामी नहीं, बहैसियत कौम हम स्मॉग के खात्मे के लिए नाकाम रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स इंस्टॉल कर दिए हैं। माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए सूबाई हुकूमत पुरज़्म है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तारीख में पहली मरतबा पंजाब में स्मॉग के खात्मे के लिए हंगामी इक़दाम किए हैं। गुज़िश्ता साल स्मॉग के बायस से प्राइमरी स्कूल्स बंद थे। लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर विराजमान रहे। एडमिनिस्ट्रेटर ये कहते हैं ना, हमारे पास तो कभी मकामी हुकूमत नहीं रही। झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। पूरी सूबाई हुकूमत के नीचे इनके अफसरान जिन्होंने टाउन खरीद कर पोस्ट ली थी, वो 6 साल इस शहर को बगैर मुंतखब नुमाइंदों के लूट खसुट के खाते हैं। लूट मार के लफ्ज़ पर पीपल्स पार्टी फौरी जहन में आ जाती है। दुनिया के हर बड़े शहर का मास्टर प्लान मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में कभी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहार हुसैन कहते हैं, मास्टर प्लान के तहत डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल देखे जाते हैं। 1968 में वर्ल्ड बैंक चलकर आया और कहा कि आप कराची का मास्टर प्लान बनाएं। 2007 तक किसी ने मास्टर प्लान नहीं बनाया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, मेरा मुतालबा है सिंध के तमाम बड़े शहरों का मास्टर प्लान बनाया जाए। दुश्मन की अलगार रोकी, तारीख में जुर्रत का नाकाबिले फरामोश बाब रकम किया। नाइक सैफ अली जंगजुआ शहीद का 77वां यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। निख्याल जिला कोटनी में शहीद की यादगार पर खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान ने मौक़े हक़ में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। मौक़े हक़ के बाद मसला कश्मीर फिर उजागर हुआ। भारतीय अफवाज ने श्रीनगर में दाखिल होकर जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिशें की। तारीख भारत के इस इक़दाम को हमेशा एक स्याह बात के तौर पर याद रखेगी। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं कि भारत जुल्म जबर के ज़रिए कश्मीरियों के अज़्म व इस्तिक़ामत को कमज़ोर नहीं कर सकता। मोदी के जुल्म जबर के आगे मकबूजा कश्मीर के अवाम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। 27 अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और मज़ालिम को बेनकाब करने का दिन है। कल मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और मज़ालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सिंध में एमडी के तहत 2025 के इम्तिहानात का इनेकाद सिंध और इस्लामाबाद में बनाए गए सेंटर्स में मजमूई तौर पर 33,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। कराची में इम्तिहानी मराकज़ NED यूनिवर्सिटी और डाउ ओझा कैंपस में कायम किए गए। इम्तिहानी मराकज़ में बायोमेट्रिक सिस्टम, मेटल डिटेक्टर्स और सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। 8 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज़ में दाखिला बंद कर दिया गया। कराची में बाद सेंटर्स पर तलबा का सहूलियात के फुकदान पर शिकवा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का GIT बनाने का फैसला। कहा कि जो लोग भी मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाक़े की मुकम्मल फॉरेंसिक और तफ्तीश होना बाकी है। महकमा इंक्वायरी कर रहा है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान तालिबान रजीम की हिमायत महंगी पड़ गई। खत्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर भारत को शदीद रद्दअमल का सामना। भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और तालिबान नवाज पॉलिसीज पर हज़ीमत। अफगानिस्तान की मसला तंजीम नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का भारत को तालिबान की हिमायत पर सख्त इंतबा जारी। NFK के मुताबिक दुनिया में जमहूरियत का दावेदार भारत दहशतगर्दों को सहारा दे रहा है। काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलना तालिबान को मजबूत करने के मुतरादिफ है।
तयूनी फौज की एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। दीर अल बलह में ड्रोन हमले में 2 भाई शहीद, खान यूनुस के करीब गोलाबारी से कई अफराद जख्मी। जंगबंदी के बाद शहुदा की मजमूई तादाद 93 हो गई। सर्दियां करीब आते ही इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। 15 लाख बेघरों को संगीन खतरा। इसराइल खुराक, खेमे और गर्म कपड़ों की फराहमी में रुकावट बन गया। शिमाली इलाकों में वापस आने वालों को बगैर फटे बारूद से खतरात लाहक। इमदादी ग्रुप ने खबरदार किया है कि बगैर फटे धमाका खेज मवाद की सफाई में 20 से 30 साल लग सकते हैं। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से लोग भूख से मर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई रियासत तस्मेनिया के सेनेटर निक मैकम ने इसराइली हामी सेनेटर को खरी खरी सुना दी। कहा इसराइल भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इसराइली हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। इंतखाबी मुहिम के पहले दिन से मुखालिफिन ने मुसलमान होने पर निशाना बनाया। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रोंक्स में मस्जिद के बाहर जज्बाती तहकीक करते हुए न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने कहा उन पर इंतखाबी मुहिम के दौरान नस्ल परस्ताना और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। बाज़ सियासी कमेटियों ने ऐसे इश्तिहारात चलाए जिनमें उन्हें दहशतगर्द जाहिर किया गया। 5 साल के बाद PIA की बरतानिया से बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला बहाल। PIA की फ्लाइट PK701 का मैनचेस्टर एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों की खुशी दीदनी थी। ये मट्टी डाल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं सिर्फ अपनी बजट लेने के चक्कर में। शर्म आनी चाहिए, मेयर कराची को भी शर्म आनी चाहिए, वजीर आला मुराद अली शाह को। कराची की सड़कों पर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। फीचर कॉलोनी की मरकजी सड़क फिर खंडर बन गई। रोड टूट फूट होने से शहरियों को मुश्किलात। शहरी कहते हैं लाखों रुपए के बजट में से चंद रुपए तामीराती कामों पर लगाए जाते हैं। ACB का विमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को नया कॉन्ट्रैक्ट न देने का उसूली फैसला। दलाइल के मुताबिक विमेन टीम के हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। उन्हें 2024 में कौमी विमेन टीम का हेड कोच तैनात किया गया था। मोहम्मद वसीम को कोचिंग से हटाने की वजूहात भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद वसीम की कोचिंग में पाकिस्तान विमेन टीम मुसलसल ज़वाल पजीर हुई। बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होने के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान हतमी मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 2 मराहिल में वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। पहले मरहले में T20 सीरीज और फिर वनडे सीरीज खेले आएगी। T20 वर्ल्ड कप से कबल पहले मरहले में T20 सीरीज खेली जाएगी। ज़राए के मुताबिक 3 T20 मैचों की सीरीज 30 जनवरी से 5 फरवरी तक खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज 13 मार्च से 19 मार्च तक खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही सीरीज के मुकम्मल वेन्यूज और शेड्यूल का ऐलान करेगा। सेहतमंद माहौल को फरोग देने और नौजवानों को मनशियात की लत से बचाने के लिए मैराथन रेस का इनेकाद। बच्चे, खवातीन समेत हर उम्र के अफराद दौड़ में शामिल हुए। व्हील चेयर पर मौजूद अफराद भी किसी से पीछे न रहे। और आज़ाद कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी नीलम का खूबसूरत सयाहती मुकाम उड़ंकेल, ख्वाबों की सरजमीन। यहाँ की खूबसूरती और मौसम का हर रंग दिल मोह लेता है। मौसम बदलते ही मुल्क भर से सयाह बर्फ पोश चोटियों में घिरी सरसब्ज और शादाब वादी के मशहूर कुन मनाजिर देखने पहुँच गए।